Good morning to all of you. Welcome to JMD Public School, Datia. And first of all, I would like to congratulate all the students who have been promoted for class 6. And today, the chapter which we will discuss is your Geography Lesson 1. Let's start the chapter. Today, the name of the chapter is The Earth in the Solar System. Dear children, we already heard about this chapter in our previous classes, that is in standard 5. We have learned about various types of planets, various types of the structures of our earth, latitudes, longitude, rotation, revolution. These are the important terms which we are studied in previous classes. So let's start with revision. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. प्यारे बच्चों, जब भी हम देखते हैं कि जब शाम होता है, जब सनसेट का समय होता है, उसके बाद हम जब अपने नज़र जो है आसमान की तरफ देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि कुछ जो है स्मॉल अमाउंट में स्टार्स जो है वो चमचमाते नज़र आते हैं ना, ट्विंकलिंग स्टार्स वी आर एबल टू ऑब्जर्व। और जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, रात बढ़ते जाती है, वैसे वैसे जो है वो स्टार्स के नंबर में बढ़त होते जाती है ना, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर। और बहुत जल्द पूरा हमारा स्काई जो है वो ब्यूटीफुल स्टार्स के ट्विंकलिंग के साथ बहुत ही एक अच्छा लुकआउट हमें देता है और हमें अच्छा लगता है देखने में, है ना। सम आर ब्राइट, अदर्स डिम। बहुत कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ज़्यादा चमचमाते हैं, वो ज़्यादा ट्विंकलिंग करते हैं। कुछ स्टार्स जो है उनका टिमटिमाना कम होता है ना। तो ये सारे शाइनिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे स्टार्स हो गए, मून हो गए, ये सारे हमारे स्काई को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं ना। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। हमें लगता है कि हमारा आसमान में सुंदर हर तरफ से जो है हीरों से सज गया है ना। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, सारे चमकते रहते हैं। बट इफ यू लुक at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन जब आप ध्यान से इन टिमटिमाते तारों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे तारे जो है वो एक साथ एक जैसे नहीं टिमटिमाते हैं। किसी का ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, किसी का ब्राइटनेस कम होता है। They simply glow without any flicker just as the moon shine. वो बिना किसी फ्लिकर के अपने शाइनिंग करते रहते हैं, जैसे कि हमारा मून शाइन करता है, ठीक है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and in different positions. प्यारे बच्चों, आप मून को जरूर देखे होंगे। ये मून हम लोग जब भी देखते हैं, इसमें हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग साइज में हमें दिखता है। कभी ये बिल्कुल हमारे फिंगर के नेल की तरह दिखता है ना। जिसे जब हम ईद का चांद देखते हैं तो उस समय बिल्कुल ये कम साइज में होता है ना, कर्व में बिल्कुल होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये आधा हमको मून दिखता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि फुल मून हमें दिखाई देता है ना। तो फुल मून क्या है? फुल मून जो है वो हर मंथ में एक बार होता है, उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें हमारा मून जो है वो पूरा गोल दिखाई देता है ना। लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल। बाद में हम इसका पूरा साइज को हर रोज नहीं देख पाते हैं। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, इसे न्यू मून या फिर अमावस्या कहते हैं। आपने अपने घर में आपकी दादी अम्मा के साथ सुना होगा अमावस्या की रात के बारे में ना। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और इस दिन आप जो है वो जब आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा, है ना। प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। डू यू wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको जानकर यह हैरानी नहीं होती है कि जिस टिमटिमाते तारे को, जिस चमचमाती चंद्रमा को हम रात में
इस सुंदर आसमान में हीरों की तरह देखते हैं, वो दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसका सीधा सा कारण है ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, क्योंकि मॉर्निंग में, डे टाइम में हमारे बीच लाइट होता है, सन का लाइट, जिसके कारण हम जो है ट्विंकलिंग स्टार्स को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसके ब्राइटनेस के समय उसका ब्राइटनेस जो है वो बेहद कम होता है ना। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Celestial bodies किसे कहेंगे? सन हो गया, मून हो गया और जितने सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जैसे कि स्टार्स हो गया, ये सारे जब नाइट स्काई में शाइनिंग करते हैं तो ये सभी एक साथ क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्स। अब सन जो है वो भी स्टार है। अगर क्वेश्चन आए कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट स्टार, तो आंसर क्या होगा? सन। कोई अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बच्चों आसमान में कितने तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये बड़ा ही अटपटा सा सवाल होगा ना। यस, तो इसका हम लोग क्या कहेंगे? काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स हम लोग को इसलिए छोटा दिखता है क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ही दूर पे स्थित है। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं जो कि दूर होता है, वो हमें छोटा दिखाई देता है ना। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जब एक एरोप्लेन हम देखते हैं कि ऊपर उड़ रहा होता है तो वो हमें बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। While watching the sky, night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars and these are called constellations. रात में जब हम देखते हैं आसमान की तरफ तो हमें क्या दिखाई देता है कि कहीं कहीं एक डिजाइन बना हुआ रहता है, कि स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ग्रुप ऑफ स्टार्स के मदद से, है ना। जैसे कहीं पे बुल बना हुआ है, कहीं पे बफेलो का फिगर बन जाता है, कि स्ट्रक्चर बन जाता है, कहीं पे ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसा एक जो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर स्टार्स के द्वारा बनता है, वैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं ना। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। बियर, देखिए यहाँ बियर लिखा हुआ है, तो इस तरीके का जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि मंडल, है ना, जिसको हम लोग ऋषि सजेस्ट कहते हैं, जो कि हम लोग आसानी से देख भी सकते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये क्या होता है? 7 ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, constellation in the sky. आप शाम में, रात में आप अपने घर से निकलकर आप देखें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. पहले जब कोई साधन नहीं हुआ करता था डायरेक्शन पता करने के लिए, तो पहले का आदमी लोग क्या करते थे? स्टार्स का डायरेक्शन को देख करके वो अपना डायरेक्शन को पता करते थे, है ना। और दिन में सन का डायरेक्शन को देख करके वो अपना डायरेक्शन पता करते थे। उस समय मैग्नेटिक कंपास नहीं होता था। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो नॉर्थ स्टार होगा वो किस डायरेक्शन को शो करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन को। और नॉर्थ में हम लोग जानते हैं सबसे पहला स्टार क्या होता है? पोल स्टार, जो कि सबसे पहले चमकता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये हमेशा एक ही जगह पे स्थिर होता है। यू कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, फिगर 1.1। ये देखिए, यहाँ पे एक बच्ची जो है वो पोल स्टार को देख रही है और इसको यहाँ पे दिखाई दिया पोल स्टार, है ना, एक ही जगह पे स्थिर है। चलिए अब हम लोग प्लानेट की तरफ बढ़ते हैं। प्लानेट क्या है? व्हाट इज प्लानेट? द वर्ड प्लानेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानेटाई। ये ग्रीक वर्ड आया है, इसका प्रोनाउंसिएशन प्लानेटाई से, है ना। प्लानेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स, यानी ऐसा जिसको कि हम लोग अजूबा मानते हैं।
द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लानेट। जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लानेट कहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। और ये जो हमारा अर्थ है, आपने पढ़ चुका है पिछले कक्षा में, इट इज अ यूनिक प्लानेट। यस, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्लानेट? बिकॉज दिस इज द ओनली प्लानेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हमारे बाकी सारे 8 प्लानेट्स में से अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे हमको ऑक्सीजन मिलता है, हमको वाटर मिलता है, और सारे हमारे जो भी एडाप्टेशन के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होता है सिर्फ इसी प्लानेट पे, है ना। तो अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानेट। और प्यारे बच्चों बताइए और कौन कौन सा प्लानेट है? यस, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है ना। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर के पास, सैटर्न के पास और यूरेनस के पास जो है वो रिंग होता है उसके चारों तरफ, है ना। These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. जब हम लोग टेलीस्कोप की मदद से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये आसानी से दिखेगा कि इसका जो रिंग है वो कैसा है ना। चलो, अब है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? The sun, the 8 planets, the satellites and some other celestial bodies known as asteroids। यानी कि सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन हो गया, मून हो गया और एस्ट्रॉइड्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ये टुगेदर, मेटियोर्स, ये टुगेदर मिल के क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। ये देखिए सोलर सिस्टम, जब इसका डायग्राम आप बनाएंगे तो बीच में क्या हमारा होता है? सन होता है। इससे फर्स्ट क्या है? मरकरी, उसके बाद क्या है? वेनस, उसके बाद क्या है? अर्थ, उसके बाद क्या है? मार्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सन के बारे में। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और ये इसका स्ट्रक्चर क्या चीज से बना हुआ है? हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बीन्ड्स द सोलर सिस्टम एंड द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सन ही एक ऐसा है जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है ना, जिसके मदद जो है इवापोरेशन होता है। हम देखते हैं हमारा सुबह होता है, हम बाहर निकलते हैं, हमें जो लाइट दिखता है वो किसके कारण? सन के ही कारण। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. सन जो है वो अर्थ से कितने दूरी पर स्थित है? 150 मिलियन किलोमीटर, लाख है ना, 150 लाख किलोमीटर हमसे ये दूर है। इसीलिए इसका लाइट जो है वो ज़्यादा हमें असर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम सन के नज़दीक जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा, है ना। यस, नेक्स्ट प्लैनेट्स। तो अभी हमने 8 प्लैनेट्स का नाम बताया था, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। इसको याद करने के लिए आपके पास एक टेक्निक है, आप इसको याद कर सकते हैं। My very efficient mother just served us nuts। अब इसका फर्स्ट लेटर आप देखिए अल्फ़ाबेट का। M से क्या होता है? मरकरी। V से क्या होता है? वेनस। E से क्या होता है? अर्थ। M से क्या होता है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न। U से यूरेनस और N से नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो all the 8 planets of the solar system move around and the sun in fixed path। हम लोग जानते हैं कि सन जो है वो चारों तरफ नहीं घूमता है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखते हैं कि सन तो अभी उधर था, फिर थोड़ी देर के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर शाम को वो और आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं है, सन नहीं चेंज कर रहा है, हम लोग चेंज कर रहे हैं। अर्थ का पोजीशन चेंज हो रहा है ना। सन तो अपने पाथ पे फिक्स्ड है, वो वहीं पे है जहाँ पे वो हमेशा रहता है। हम लोग जो है, हमारा जो अर्थ है और बाकी सारे जितने भी प्लानेट हैं वो क्या करते हैं? सन की तरफ गोल गोल रोटेट करते हैं। ठीक है,
दी फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम आपसे सवाल करें कि सबसे गर्म चीज़ जो है, सबसे हॉट मटेरियल क्या है, सन है, तो सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, मरकरी है, बिल्कुल मरकरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम ये पूछने वाले हैं कि विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ दिस सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे तुरंत क्या कह देंगे, मरकरी, क्योंकि सन के जो नज़दीक रहेगा उसी को ना सबसे ज़्यादा हॉट लगेगा। बिल्कुल गलत। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन बट वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। मरकरी भले ही नज़दीक है लेकिन फिर भी वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट का खिताब जाता है वेनस को। क्यों? क्योंकि वेनस में जो गैस का अमाउंट है, बहुत सारे गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं, वो मरकरी की कैपेसिटी में ज़्यादा है, इसीलिए वेनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड। अब ये सन के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता आता है, 88 days इसको लगता है ना। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वेनस को अर्थ का जुड़वा कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जितना अर्थ का साइज है लगभग उतना ही वेनस का भी है, तो वेनस को अर्थ का जुड़वा भाई कहा जाता है। ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। अगस्त 2006 तक जो है एक और प्लैनेट था। उस समय 9 प्लैनेट्स होते थे और 9th प्लैनेट का नाम था प्लूटो। लेकिन 2006 के बाद उनको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, और उनके द्वारा ये डिसीजन किया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, और उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया। अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ क्या है? तो अभी हमने बताया अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये बाकी सारे प्लैनेट से अलग है ना। अर्थ में कौन सा सैटेलाइट पाया जाता है? तो एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग कहते हैं मून, है ना। और यहाँ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमें सस्टेन करने के लिए जितने सारे बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। मून के बारे में पढ़ते हैं। मून पे पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आपने जनरल नॉलेज में पढ़ चुका है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो मून मून पे गया था। तो उसका आंसर क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, वाज द फर्स्ट मैन। ये 21 जुलाई 1969 को मून के फतह पे पहुँचे थे। फाइंड आउट द इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। चलिए अब यहाँ पे है मून के बारे में। मून क्या है? अभी हमने बताया कि फुल मून और न्यू मून क्या होता है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारा अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मून कहते हैं। इट्स डायमीटर इज़ वेरी ओनली 1/4। इसका डायमीटर क्या है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी 1/4, 1/4 है हमारे अर्थ के डायमीटर। It appears so big because it is nearer to our planet. ये हमें इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से क्या है? बिल्कुल नियर है, नज़दीक है ना। It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The Moon moves around द अर्थ इन अबाउट 27 days। मून जो है वो राउंड लगाता है अर्थ के कितना? 27 days, है ना। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए हमें एक तरफ का ही मून दिखाई देता है, एक तरफ का छिपा हुआ रहता है उसके रोटेशन के कारण। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। और मून पे जिस तरीके का कंडीशन होना चाहिए जिंदा रहने के लिए, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, ये चीज़ सारे चीज़ अभी क्लियर नहीं बताया पाया है। अभी इस पे इन्वेंशन चल रहा है एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा। उस पे लगातार यहाँ पे
साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी कि कैसे वहाँ पे क्या पाया जा रहा है उसके मटेरियल को, और अभी तक इन्वेंशन जारी है, देखते हैं क्या होता है। तो सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो बिल्कुल उसी तरह मूव करता है जैसा प्लैनेट मूव करता है सन के चारों तरफ, है ना। ह्यूमन मेड सेटेलाइट, जिसको कि हम लोग आर्टिफिशियल सेटेलाइट भी कहते हैं, ये हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा, है ना। क्यों बनाया जाता है? ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, या हम अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, प्लैनेट के बारे में, मून के बारे में, है ना। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, अभी तक जो इंडियन सैटेलाइट जो स्पेस में जा चुके हैं उनका क्या नाम है? इनसेट, INSAT, दूसरा IRS और तीसरा EDUSAT, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का सैटेलाइट होता है। रॉकेट लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, यहाँ पे अब वापस अर्थ की तरफ आ रहा है। तीसरे फिगर में देखिए सैटेलाइट्स इंटर ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुँच चुका है। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपको पता है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो है मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। तो उस रोटेशन में कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो मूव करते हैं उन चारों सन के चारों तरफ। वैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? एस्ट्रॉइड कहते हैं, है ना। एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स, जो कि पत्थर के आकार का होता है और गोल गोल घूमता है। कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि कहीं पे किसी भी प्लेस में, जैसे कि पिछले साल की हम बात करें 2019 का, तो बिहार के किसी ज़िले में एक एस्ट्रॉइड का पत्थर जो है वो गिरा था, अभी न्यूज़ में भी आया था। तो ये जो है ये लगातार उसी तरह रोटेट करते हैं प्लैनेट के साथ ही साथ, और कभी कभार ग्रेविटेशनल फोर्स का जब बैलेंस अनबैलेंस्ड हो जाता है तो ये जो है नीचे गिर जाते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स। What is asteroid? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous teeny bodies which also move around the sun, and these bodies are called asteroids. और ऐसे bodies को क्या कहते हैं? Asteroid कहते हैं। चलिए, meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. छोटा छोटा जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो जो सन के चारों तरफ घूमता है उसे क्या कहते हैं? meteoroids कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। जब लाखों करोड़ों स्टार्स जो है एक सिस्टम में होता है तो उसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी। जैसे कि हमारा है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसे कहते हैं ना। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने देखा अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ये सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, इसलिए ये बिल्कुल भी नया आपके लिए नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिए। एंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर वी विल एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को रिपीट करके सुने और आंसर करने की कोशिश करें खुद से, है ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। कैसे प्लैनेट अलग होता है स्टार्स के कंपैरिजन में, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स का आप नाम बताइए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से उनके डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, कितने किलोमीटर पे स्थित है, सारा एक एक करके, ठीक है। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अर्थ क्यों यूनिक प्लानट है, क्योंकि यही एक प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। क्यों हम सिर्फ एक ही साइड का मून देखते हैं, क्योंकि मून रोटेट करता है। व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है। नेक्स्ट ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। द प्लैनेट नाउन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ का जुड़वा भाई किसे कहता है, किसे कहा जाता है। नंबर 1 जुपिटर, नंबर 2 सैटर्न या वेनस। तो अभी हमने डिस्कस किया वेनस को, ठीक है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे तीसरा नज़दीक कौन सा है। तो सबसे पहला है मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ। तो अर्थ होगा, है ना। चलिए
All the planets move around the sun in a circular path, rectangular path, elongated path. सर्कुलर पाथ होगा, है ना, क्योंकि गोल गोल घूमते हैं। द पोल स्टार्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप ये क्वेश्चंस को बनाएं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और क्वेश्चन को बना करके आप फिर से एक्सरसाइज को आप सुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। ये हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है। बीच में देखिए सन है, फर्स्ट वाला जो डॉट है वो मरकरी, सेकंड वाला वेनस, अर्थ। ये डायग्राम आपको बनाना है अपना कॉपी में, बना करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था सोलर सिस्टम, जो कि फिनिश्ड हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, और आप